मेरा भगवान शंकर से प्यार है, हमारे सारे परिवार का हमारा इष्ट देव है। अगर मेरी किसी बात से आपको हट हुए हो तो मैं आपके पैरों में दोनों के नाक रगड़ देता हूँ, सिर्फ भगवान शंकर के लिए। जो वही मूर्तियाँ आज वही मूर्तियाँ यहाँ स्थापित कर दी। और मैं पहले भी आना चाहती थी गौशाला में, और अब मैं कह रही हूँ आपको के जरिए कि अगर मेरे आदमी को कुछ होता है उसका जिम्मेवार प्रेम कंदोई और राजेंद्र रातूसरिया होंगे। हम दोनों टाइम आते हैं, पूरा मोहल्ला भी आता है, बच्चे पूजा करते हैं, बच्चे ताली बजाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उन सबको पता है। भंडारा लगता है छठे महीने यहाँ विशाल भंडारा भी लगता है। पहले सुशील पंडित थे, वो करते थे, हम सिर्फ यहाँ जल चढ़ाने दूध चढ़ाने आते थे। अब उनके बाद हम थोड़ी सी श्रद्धा हमारे मन में आई, या उन्होंने हमें कोशिश करने के लिए सक्षम बनाया, तो हमने थोड़ा सा संभाला। मतलब कहीं ना तब कहीं आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मेरे से धार्मिक हमारी नहीं जी, बहुत लोग आते हैं यहाँ, आप एक दिन यहाँ बैठ के देखो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा की श्री गौशाला से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सिरसा की जो श्री गौशाला है उसके अंदर एक शिव भगवान का मंदिर जो पुराने समय से बना हुआ था, उस मंदिर को लेकर के जो गौशाला के अंदर एक बड़ा विवाद जो है वो छिड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो आपको सामने जो तस्वीरों में मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग लगा हुआ था और मूर्तियाँ भी जो शिव भगवान की यहाँ पर लगी हुई थी, उन मूर्तियों को जो हटा करके दूसरी जगह जो शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद ये मामला जो है पूरी तरह से गर्मा गया है और पुलिस को बीच में आकर के इस मामले को लेकर के बीच बचाव करना पड़ा। अगर बात करें तो 2009 में जो है इस मंदिर का निर्माण इस जगह किया गया था, लेकिन आज जो ये यहाँ पर जो शिवलिंग लगा था, वो मूर्ति लगी थी, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और जो इस मंदिर का जिनने निर्माण करवाया था, उनके जो बच्चे हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, और जो वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि हैं सुशील सैनी, उनका आरोप है कि जो गौशाला प्रबंधक कमेटी है वो लगातार धक्केशाही करती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण जो है वो ये मंदिर यहाँ से उखाड़ने का काम जो है वो किया गया है। लेकिन इस मामले में जब मंदिर कमेटी से बातचीत की गई तो मंदिर कमेटी का भी यही कहना है कि जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जीर्णोद्धार जो है उनका किया जा रहा है, जिस कारण वो जो शिवलिंग है वो दूसरी जगह लगाया गया है। और जैसे ही मंदिर का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद उस शिवलिंग को वापस उसी जगह जो है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं मंदिर कमेटी के ऊपर, वो आरोप जो है वो बिल्कुल निराधार जो है बताए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो मंदिर में शिवलिंग जो मंदिर का निर्माण करवाने वाले लोग हैं और मंदिर कमेटी है, वो दोनों पक्ष क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए। शंकर साहू वाला है जी। क्या मामला है? मामला ये 1922 में मंदिर बना हुआ है जी। मेरे दादाजी ने बनवाया था और मेरे दादाजी ने खुद अपनी जगह लेके ये मंदिर बनवाया हुआ है। बट हमें उस जगह से कोई मतलब नहीं है, एक सूत के लिए भी हमें कोई झगड़ा नहीं करना, ना हमें कोई जरूरत है। परमात्मा ने हमें खूब दे रखा है। अब राजेंद्र प्रधान जो है यहाँ का और प्रेम कंदोई, इन्होंने अपनी ईगो बना रखी है भाई ये मंदिर यहाँ से हटाना है। ये मसला कई सालों से चल रहा है, 5-4 सालों से इनके साथ तनातनी है। इन्होंने पीछे भी सीएम साहब को गुमराह करके और नींव पत्थर रखवा लिया, और शिवालय के अंदर भी नहीं ले गए थे भी शिवालय सीएम साहब को दिख ना जाए। तो मैं भी यहाँ आया हुआ था, मैंने सीएम साहब को एप्लीकेशन देनी थी भी मेरा शिवालय ना तोड़ा जाए, हमारे हजारों भक्तों की श्रद्धा यहाँ जुड़ी हुई है। तो इन्होंने मेरे को इस बाउंड्री से आगे नहीं आना दिए जी। 4-5 पुलिस वाले मेरे पीछे लगा दिए भाई ये शख्स आगे नहीं आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने किसी तीसरे आदमी को मेरे पास भेजा, हमारे परिवार के किसी लड़के को, भाई भवानी शंकर को कहो घर चला जाए, नहीं तो इसको अंदर करवा देंगे। मैंने कहा जी मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक सीएम साहब को मैं एप्लीकेशन नहीं पहुंचा देता मैं नहीं जाऊंगा, अंदर करवाना तो चाहे अंदर करवा दो। उसके बाद ये नहीं बोले जी, सीएम साहब आए अपना प्रोग्राम करके चले गए। उसके बाद सीएम विंडो से अपने एडीसी ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी आपने एप्लीकेशन दी है। मैं कहा जी दी है, क्या मैटर है? जो मैटर मैंने आपको बताया वही मैंने उनको बताया। उन्होंने थाने में फॉरवर्ड कर दी। थाने में फॉरवर्ड कर दी तो प्रेम कंदोई को और रातूसरिया को इनको वहाँ बुलाया गया, मेरे को इन्होंने नहीं बुलाया। इन्होंने 2-3 हमारे परिवार के बंदे उनको प्रेशर करके बुला के और वो एप्लीकेशन ये बोल रहे हैं वापस ले ली। मेरे को नहीं पता इस बारे में भी वो एप्लीकेशन वापस हुई है या नहीं हुई है और किसके कहने से हुई है। और मैं सवेरे शाम डेली यहाँ पूजा करने आता हूँ जी। 9:15 बजे आज भी मैं गया हूँ और उन्होंने 9:30 बजे तो वहाँ से मंदिर यहाँ कर दिया। आज हुआ ना शिवलिंग? आज हुआ जी। 9:15 बजे मैं गया हूँ जी, 9:30 बजे वहाँ से उखाड़ के इन्होंने यहाँ बिठा दिया। हमें नहीं पता
2 घंटे पहले मेरे पास तो किसी भक्त का फ़ोन गया जी मंदिर में ये काम हो गया, उस टाइम हम यहाँ आए हैं। फिर ये कहते हैं जी तू कुन ना रोकने वालो, तू के कर ले वो मारो, ये है वो, ये गुंडागर्दी दिखाता है जी। तो पुलिस को फिर आपने फ़ोन किया? इन्होंने बुलाया जी मेरे को अंदर करवाने के लिए, तो पगली आ गई तो मैं बैठा हूँ यहाँ, ये तो मेरे को छुआते ही है। क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? और उसके बाद मेन जो बात है, मैं इस मंदिर को हटने नहीं दूंगा। अगर मेरे को कुछ होता है इसमें प्रेम कंदोई और ये राजेंद्र रातूसरिया जिम्मेवार हो गए। अगर मैं मर जाता हूँ मैं यहीं मर जाऊंगा। तो आप मंदिर चाहते में क्या हैं इस मामले चाहते 2 ही ऑप्शन है जी मेरे पास, या तो ये शिवाला जहाँ से इन्होंने उखाड़ा है वहाँ वापिस लगा दे, और उस मंदिर की पूजा अर्चना हम पहले ही करते आए हैं और हम ही करेंगे। हमारे को ये बात लेटर में लिख के दे भी आगे से हम इस शिवालय को हाथ नहीं लगाएंगे और हमारी इंटरफेयर नहीं रहेगी। तो मंदिर में सर आपकी क्या भूमिका? आप भक्त हैं या फिर आपके परिवार की किसी व्यक्ति का मंदिर है? ये मेरे दादाजी का बनवाया हुआ जी 1922 में, 103 साल पुराना मंदिर है। अपनी जगह लेके मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर की देख रेख हम ही करते आए हैं। इस मंदिर के अंदर आज भी जो है शुरू से लेके आज तक बिजली और पानी जो चलता है वो गौशाला के खर्चे से चलता है। इसके अलावा गौशाला ने आज तक सिंगल माचिस भी अगर दी हो तो आप पूछो। सुबह भी आरती होती है, शाम को भी आरती होती है, बाबा का प्रसाद भी लगता है। इन्होंने कभी योगदान दिया है? जिस तरह से आपने बताया कि सुनो मैडम, एक पीछे विवाद होने के बाद इन्होंने जो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था उस ब्राह्मण को इन्होंने लालच दिया 2-4-5 हज़ार रुपये का। इन्होंने उसको सैलरी देनी चालू कर दी। अच्छा, भाई ये मंदिर हमारे टेक ओवर में हो जाए, मतलब इनका सोचना है। मेरा को टेक ओवर नहीं है मंदिर का, भक्त है हम तो। इनकी सोच ये थी, ये देते रही। पीछे 3-4 महीने पहले इन्होंने देखा भी हमारा मनसूबा कामयाब नहीं हुआ, इन्होंने उस ब्राह्मण को हटा दिया, तनख्वाह देनी बंद कर दी, ये बोलकर कि सेठ ने कह दिया जी इनको तनख्वाह नहीं देनी, इनको हटा दो। जबकि हमारे कोई मैटर नहीं। मेरी तो जब ये बात ही नहीं मानते तो मेरे कहने से क्यों उठाएंगे ये। और आज इन्होंने ये काम कर दिया। अब रिक्वेस्ट यही है जी, या तो ये शिवाला यहाँ से वहाँ वापिस रखा जाए और इसकी पूजा अर्चना का अधिकार हमें जैसे था वैसे मिले और हमें रिटर्न में दे, फिर दोबारा शिवालय को मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे हम। अगर ये नहीं मानते हैं, इनकी अगर ईगो हट होती है तो ये शिवालय की जो मूर्तियाँ हैं ये मेरी गाड़ी में रख दे, मैं मेरे घर ले जाऊँगा। जहाँ मर्जी मंदिर बनाऊँ मैं इनका, मैं समक्ष हूँ। मैं मंदिर कहीं भी बनाऊँ, मैं मेरा बना लूँगा। तो इसको खंडित नहीं माना जाएगा एक जगह पर जहाँ पर 100 खिलौना है जी, ये खिलौना है इनके लिए। ये कह रहे हैं वहाँ से तो यहाँ रख दिया, वहाँ नया भवन बना के यहाँ से वहाँ रख देंगे। ये खिलौना है, मंदिर नहीं है, परमात्मा नहीं है। और रातूसरिया जी ने मेरे को एक बार फ़ोन करके बुलाया था, साल भर पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। बोला भवानी शंकर जी कहाँ हो? मैं कहा जी मैं बरनाला रोड पे हूँ। बोला आपसे मिलना था। मैं कहा जी मैं आऊँगा तो मेरे को 15 मिनट लगेंगे। बोला फिर मैं तो चला जाऊँगा, आप एक काम करो कल आ जाओ। अगले दिन मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब आप कहाँ हो? बोला मैं गौशाला में बैठा हूँ। आ जाऊँ? बोलो आ जाओ जी। मैं आया जी। आते ही मैंने इनके पैरों के हाथ लगाया। बड़े हैं, सम्मानीय सीट पे बैठे हैं ये, और मेरे से उम्र में ही बड़े हैं, ओहदे पे ही बड़े हैं, और रईस आदमी भी है। मैं रईस नहीं हूँ इतना, ये तो बहुत बड़े रईस आदमी हैं। तो मैंने इनको कहा हाँ भाई जी हुक्म करो, कैसे बुलाया? उन्होंने नहीं हुक्म हकम किया है, मैं तो नहीं वास्ते बुलाया तो भाई मैं वो शिवाला तोड़ांगा, बस तने बता न बुलाए और कोई काम को नहीं जा तू। तो मैं कहा जी ऐसे कैसे शिवाला तोड़ दो भाई? मैं कहा जी मेरा भगवान शंकर से प्यार है, हमारे सारे परिवार का हमारे इष्ट देव हैं। अगर मेरी किसी बात से आपको हट हुए हो तो मैं आपके पैरों में दोनों के नाक रगड़ देता हूँ, सिर्फ भगवान शंकर के लिए। वैसे मेरे को कोई करोड़ों रुपए भी दे तो भी नाक नहीं रगड़ूंगा, कोई भी नहीं रगड़ेगा। तो उस टाइम इस बंदे के ये शब्द थे, बोला तेरी मूर्तियाँ आज ही पाड़ के ले जा, मानने कोई जरूरत को नहीं, तेरी मूर्तियाँ नहीं। ये जी ये गौशाला के जो सेक्रेटरी और प्रधान है ना जी, ये अपनी ईगो रखते हैं। ये है ना मतलब लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है उन्होंने। 6 महीने पहले भी ये पाड़ गए है ना, रखना चाहते थे। उस टाइम मैं बोले हाथ ना लगाइयो, ये लेडीज और सारे मोहल्ले इकट्ठे हो गए। कब मैं तो है ना पाड़ के लगाऊँ, मैं लगाइयो थे हाथ। आज सुबह ये पता ही नहीं लगने दिया, चग्गे इधर रख दिया। ये खिलौना थोड़ी है जी, ये पहले तो वहाँ से चग्गे यहाँ रख दिया और वापस क्या वहाँ रख देंगे, ये क्या मतलब है? तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले? कार्रवाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो शहरवासियों से अपील करूँगा भी आप है ना इसमें सहयोग करें, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे गौशाला वाले। पहले भी मैं ना आपको पता होगा 2015 में 20-20, 30-30 गायें मरती थी। मैं 10 दिन यहाँ भूख हड़ताल करी, जब ये है ना जो बाबूराम गोयल प्रधान था वो हटा था। अब इनको भी है ना, मेरी इच्छा है इनको भी यहाँ से हटाना चाहिए, दोनों को हटना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, ऐसे लोगों को गौशाला से कोई मतलब नहीं है। ये लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और ये अपना बिजनेस करते हैं। गौशाला में गऊ जाके देखो आप, पीछे जो बेचारी पीछे है ना गऊ, उनको तो है ना हरा चारा गिरते ही नहीं है।
सूखी पराली घेर देते हैं बस। सुशील जी, कहीं ना कहीं गौशाला जो बनाई गई है सिरसा शहर के अंदर, और जो गायें हैं वो रोडों पर घूम रही है। रोडों पे नहीं जी, इस गेट के ऊपर शाम को आगे देखो 50-50 गायें इसके गेट के ऊपर खड़ी रहती है। ये एक भी गाय, मैं कई बार कह दिया 1-2 गायें मारनी है, मैं इनको तो ले लो, ये नहीं लेते अंदर। अब मैं एकला क्या करूं, मेरे को तो जो इतना आज प्रशासन बुलाया गया है, क्या कुछ लग रहा है कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? प्रशासन को अब बात इन्होंने समझाई है सारी, तो क्या हम करेंगे, आपकी कार्रवाई करेंगे। ना कार्रवाई करी तो मैं तो जी इनके साथ हूँ। अगर मेरे को कहीं अगर भूख हड़ताल भी बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा। ये है ना जो शिवलिंग है वो वहीं रखवाऊंगा। ठीक है। ये बात कुछ भी नहीं है। ये जिस स्थल पे मंदिर है वो 6 फुट नीचे है। ये हम 3 साल से प्रयासरत है भी इस मंदिर को ऊंचा करके, और यहाँ बांके बिहारी जी, राम दरबार और माता लक्ष्मी का मंदिर और ये शिवालय, और जिस संत ने ये गौशाला बनाई थी मुनि जी महाराज ने, उनकी कुटिया, ये सारा मैं। प्रॉब्लम ये बीच में पिंपल है। हमारी आस्था थी भी इस पिंपल को ना हटाया जाए, ये पिंपल की प्रतिमा हो जाएगी। यहाँ दीप ज्योति का, जैसे वृंदावन में एक दीप के लिए अलग से स्थान होता है, यहाँ दीप ज्योति का स्थान बना देंगे, और यहाँ वो बाबा जी कुटिया, ये शिवालय, और ये बीच में हाल यहाँ सिर्फ परिवार। कबीर साहब, शिवलिंग को लेकर खास बात बता रहे हैं कि शिवलिंग जो भाग रहे हैं हटा के दूसरी जगह रखते हैं। तो वो तो जब नया मंदिर बनेगा, एक बार तो पूजा होगी ना। पूजा 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2.5 साल लगे, पूजा तो बात इतनी होती है। हालांकि मंदिर के जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने स्थापित किया था वो ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले भी आपने स्थापित की थी, अपनी मूर्तियां हटा के दूसरा उनके। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। वो ये कह रहे हैं हम ले जाएंगे, तो हमने कहा कि वो आपकी इच्छा। मंदिर की मूर्ति कोई भी नहीं उठाता लगाए हुई, लेकिन जब वो नया बनता है तो उसकी प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ना। तो आज भी उनको अवगत नहीं करवाया गया? नहीं, ऐसा जी हमने उनके विजय शोगरी उनको कहा था ये झगड़ा करने लग जाते, इसलिए इनसे हम बात नहीं करते थे। एक ये उनके परिवार के, ये हमारे मेंबर, इनको भी फोन किया था। मतलब उनको पता था कि हाँ, तो फिर आज विवाद किस बात को सिर्फ ये हटा दिया? वो कहते जी हटाने देंगे हम, तो मंदिर बनेगा कैसे? नया 6 फुट नीचा है ग्राउंड लेवल से। आप तो उस दिन मीटिंग में उस दिन आए थे ना फोटो करने, बरसात के पानी में सारी गौशाला कैसे भरी पड़ी थी, सारी दीवारें भी टूट गई थी बरसात की वजह से। ये नीचे है उसी वजह से टूटती है दीवार पर। अब क्या कुछ इसमें रहेगा सर आगे इस बात में? देखो जी, ये तो नक्शा पड़ा है जी, ये जमीन के कागज पड़े हैं। जैसे प्रशासन SHO साहब आए हुए हैं, जैसे वो कहीं हो जाएगा, नहीं बनने देगा तो नहीं बन जाएगा, बनने देगा तो बन जाएगा। हमें को विवाद तो वहां करना ही नहीं, खड़ा करना ही। गौशाला के अंदर कोई भी चीज देते राजी, वो गौशाला के दान देने के बाद मालिकाना हाथ तो रहता ही नहीं। जिस स्थान पे हम बैठे हैं, ये ब्राह्मण सभा का कमरा दिया हुआ था, ये नीचे था 10 जगह। जब हटाया तो हमने उनसे पूछा बना लो क्या? हमने तो दे दिया, हमारा खत्म। तो गौशाला का टेक ओवर था मंदिर, जिस तरह से करेगी मंदिर की देख रेख नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। कैसे करते थे? गौशाला की जो ब्राह्मणी है उसको हम दक्षिणा हम दे रहे हैं, बिजली का बिल हम भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, बस क्या रिकॉर्ड है, और बिजली गौशाला पे कर रही है। और उसकी जो दक्षिणा थी वो अब 2 महीने से हमने इसलिए बंद कर दी कि वो जो है हमारे साथ पूर्ण बात करता लगता है। तो पुलिस प्रशासन को आपके द्वारा बुलाया गया? ना, हमने तो बुलाया नहीं, किसी ने बुलाया? हमें नहीं बुलाया, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अब जैसे पुलिस प्रशासन कहेगी वैसे कहेगी, हमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना। नक्शा ये पड़ा आपके सामने, ये और मतलब कि मंदिर तो देखो बांके बिहारी जी जगह छोटी है, इसको विशाल रूप प्रदान किया जाएगा, भव्य मंदिर बनाया जाएगा। शिव जी के स्थान पे भी जो है काफी जगह को घेर करके इसको भी विशालतम रूप दिया जाएगा और भव्य रूप प्रदान। मतलब मंदिर का जब भव्य विस्तार हो जाएगा तो शिवलिंग उसी जगह आ जाएगा जहाँ का जैसा। उस बीच में एक पिंपल आ रही है, ये पिंपल हट जाए फिर तो वही आ जाएगी। लेकिन हो सकता है एरिया तो वही है जी, सिर्फ 5-4 फुट का किसी जगह है, कोई एरिया तो हटा ही नहीं रहे। इसी गौशाला की भूमि के अंदर मंदिर बनना है जी, और बड़ा बनना है। या तो कहते जी वहां से वो 100-200 फुट आप दूर लेके जा रहे हैं, तो लेके नहीं जाना। जब भव्य रूप प्रदान किया जाता है, जगह को घेरा जाता है, ज्यादा जगह
तो स्वाभाविक रूप से जो है जगह 10 फुट इधर हो सकती है। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं का आहत किया जा रहा है। धार्मिक कैसे भावनाओं होगा? का आहत तो बेटा, ये होता है। यहाँ पर जो बेटा जी एक बात था, बेटा जी एक बात, अपने हिंदू धर्म पूर्वजों का ही पत्थर सोनिया बेटा एक बात, अपने हिंदू धर्म के अंदर पितरों का स्थान बहुत बड़ा, उसके बाद हम देवताओं की पूजा करते हैं। हम नया करना पितरों का स्थान नहीं चाहिए, स्थान थोड़ी नया बन रहा है तो जिनों द्वारा होता है। कोई उसको ये तो ना भी डिसमेंटल करके उस जमीन पे कोई आप घर बना रहे हैं, फिर तो घर तो बहुत भव्य बांके बिहारी शिवालय, राम दरबार, माता लक्ष्मी का मंदिर बनेगा, देखने लगे।